हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे सेल की, यानी कि आपने जैसे थंबनेल को देखा होगा, ऑल अबाउट सेल। कोशिका से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं या हमें जो लगता है कोशिका से प्रीवियस ईयर में भी, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सेल डिस्क्रिप्शन, सेल का डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, यानी कि वर्णन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डिस्कवर्ड, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? 1674 एटोन लियोन हुक ने। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड, किसके द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी? 1833 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज किसने करी थी? 1898 में कैमिनो गोल्जी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? 1839 में स्लाइडन एंड स्वान ने। डायमीटर ऑफ सेल, कोशिका का व्यास कितना होता है? 0.1 माइक्रोन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10⁻14, यानी कि 1 खरब। वाटर इन प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं जीव द्रव। जीव द्रव में कितने प्रतिशत पानी होता है? 95%। नेक्स्ट है टोलेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन सेल। बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओस्ट्रिच एग, यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद इन ह्यूमन बिगेस्ट सेल होती है ओवम, अंडाणु। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, यूनिवर्स की सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा, और ह्यूमन बीइंग की सबसे छोटी सेल है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। नेक्स्ट है बिगेस्ट सेल ऑर्गन, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? प्लांट में और एनिमल में, दोनों में देखेंगे। प्लांट के अंदर होता है प्लास्टिड, जो कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। एनिमल के अंदर होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। उसके बाद राइबोसोम और राइबोसोम, ये दोनों छोटे होते हैं कोशिका के अंदर, यानी कि प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी, दोनों के अंदर छोटे होते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट है फास्टेस्ट सेल डिवीजन, सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन कहां होता है? आंसर हो जाएगा लीवर। उसके बाद नंबर ऑफ सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन में। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? देखिए यहां तक के जो पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें पढ़े हैं, यहां तक के जो पॉइंट है ये तो आपसे सीधे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और यहां इस साइड में जो टॉपिक्स बचे होते हैं इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन इनके अंदर से इंटरनली बन जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है जो है एज ए स्टैटिक्स आपके रूप में देखने को मिलेंगे इसको, ये कि आपको एज इट इज ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे, और सीधा ऑप्शन देखते आप इसका आंसर कर सकते हैं। और ये है चीज थोड़ी सी डिस्कशन करने की, तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स में जितने भी सेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने करे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के भी हैं। और कोशिका और सेल एक ऐसी डिवीजन है, ऐसा एक चैप्टर है या ऐसा एक पॉइंट है जहां से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक है ये। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कि हिंदी वाले समझेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है और एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है। उसके बाद सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, ओनली प्लांट यानी कि पादप में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम होता है एनर्जी बनाना, किसकी फॉर्म में एनर्जी बनाएगा? एटीपी की फॉर्म में। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी। उसके बाद होता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज ऑफ वाटर। वैक्यूल्स का काम क्या बेटा? स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी कि जल का संग्रहण करना। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? सेल का डिवीजन करना। और आपसे मैंने बताया है सबसे कम सेल डिवीजन किस में होता है, या ना के बराबर, या होता ही नहीं है। तो किससे क्या आंसर हो जाएगा आपका? अगर मान लो तीनों तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, और लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग टू टाइप, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है RER और एक होता है SER। RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि रफ एंडो खुरदरा अंतःपरद्रव जालिका जो होता है
उसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट होता है एससीआर, एससीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट, इसका काम होता है वसा का संग्रहण करना। नेक्स्ट है राइबोसोम, राइबोसोम आल्सो हैविंग टू टाइप 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड 80s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, केंद्रक जो होता है इसके अंदर पाया जाता है डीएनए, आरएनए, जीन और क्रोमोसोम। डीएनए, आरएनए, जीन और क्रोमोसोम, और इसके अंदर ज्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की, लगभग 70 to 80%, 70 to 80% होता है इसके अंदर प्रोटीन। नेक्स्ट है लाइसोसोम, लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ डेड सेल, डाइजेशन ऑफ डेड सेल, मृत कोशिकाओं का दाह संस्कार जिसको हिंदी में कह सकते हैं या ग्रेवयार्ड कह सकते हैं, इसके द्वारा सेल की मरम्मत भी की जाती है और इसके द्वारा डाइजेशन भी किया जाता है, जो सेल डेड हो जाती है उनका डाइजेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट है, और इसको एक नाम से और जानते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसका दूसरा नाम है सुसाइड बैग ऑफ सेल, या इसको हम कह सकते हैं एटम बम, या इसको हम कह सकते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट है आपका प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हैविंग टू टाइप, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म हैविंग टू टाइप, न्यूक्लियोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इन ओनली न्यूक्लियस। दोबारा से सुनेंगे ध्यान से, प्रोटोप्लाज्म हैविंग टू टाइप, फर्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इन ओनली न्यूक्लियस, सेकंड होता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन होल सेल, जो आपकी पूरी कोशिका है उसके अंदर पाया जाने वाला प्लाज्म जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो ओनली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, प्रोटोप्लाज्म हिंदी में इसको कहा जाता है जीव द्रव। नेक्स्ट है प्लास्टिड, प्लास्टिड है, इसके तीन टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और प्लांट्स का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आज की हमने सेशन में सेल्स के बारे में जितने भी पॉइंट करे हैं, जरूर से भी जरूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी का बैकबोन कह सकते हो एग्जामिनेशन के व्यू से, और आपने ये सारे के सारे अपनी कॉपी में भी कर लेना है, रिवीजन भी करना है और इनको याद भी रखना है, ताकि आप ऑप्शन को देख के जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर पाए। और आने वाले अपडेट के लिए जुड़ जाइए, ऐसे ही मजेदार पॉइंट्स और ऐसे ही इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारा मोटिवेशन है और हमारा पूरा सहयोग है कि आप जीवन में कामयाब हो। थैंक यू।